आइए जी, तो आप लोग का स्टार्ट करते हैं। तो क्या स्टार्ट करना है जी? हाँ जी सयानी बताओ, कौन सा पेपर? कल कर रहे थे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। बैग के बाहर वाले चेन में रखते सबसे बाहर जो है ना। 16 से 19 हो गया। 13 to 16 ना। 16, अच्छा 13 to 16 वाला ही है, ठीक है। तो इसमें कहाँ तक किया था कल हमने? इसको भी लगा दीजिए चार्ज पे थोड़ा। ये चार्ज नहीं है मेरा फोन, उस बैग में चार्जर होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर बताओ अगर ट्राई किया हो तो। कल हमने 18 सॉल्व किया था, और 18 के बाद सीधा 48 सॉल्व किया था। तो बीच के क्वेश्चन कल क्यों नहीं पूछे तुम? क्योंकि कल नजर नहीं गई इस क्वेश्चन पे, ऐसा हुआ। जैसे कल हमने 18 सॉल्व किया ना, 18 के बाद कल तुम्हारा डाउट से इसी में 48 था। अच्छा, इसमें क्या पूछना है बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है? तुम्हें इनवेरियंस प्रॉपर्टी पता है कि एमएलई का इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या होता है? तो जी थीटा को अगर मैं रूट ले लेता हूँ तो क्या होगा? जी एक्स को अगर रूट एक्स ले लेता हूँ तो क्या होगा? डी ऑप्शन। जैसे तुम्हें इनवेरियंस प्रॉपर्टी पता है लेकिन तुम लगा नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं लगा पा रहे हो? सी भी ट्रू है तो डी भी ट्रू है, इसमें क्या है, रूट लगा दिया दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स को रूट एक्स ले लिया, जो जी फंक्शन है वो रूट एक्स है। मतलब मिनिमम वेरिएंस अनबाउंड में क्या यूएम भी हुई होता है ना। तो ये तो थ्योरम है, तुम्हें क्यों निकालना है? जब निकाला भी होगा क्लास में हम बताते हैं। ये तो कहता हूँ, चीज़ों को रिवाइज क्यों नहीं करते? एक तो सीधा डाउट पूछ लेते हो उठा के, यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा एटीट्यूड। ये एग्जाम में भी ये चीज़ें हैं, गेट में भी है, पिछले साल भी हमने खूब किए हैं, लेकिन उसको डाउट तुम्हें पूछना ही है सेम क्वेश्चन। वाई? बिकॉज यू, कैसे तुम्हारा एग्जाम निकलेगा? मैं तुम तो डांटते रहते हो, कैसे नहीं डांटते बताओ? ये क्वेश्चन हमने पिछले साल तुम्हारे बैच में थे, इतनी बार पिछले साल हमने किया होगा, इसमें तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन वही चीज लिखा आ गया,
वही अगर गेट का पीवाई को खोल के दिखा दूंगा, हाँ सर ये ऑप्शन करेक्ट होगा, तो रट्टा मार रखे होंगे तो वहाँ तुम्हें याद हो जाएगा फटाक से। लेकिन वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना कि नॉर्मल पॉपुलेशन है तो जो एक्स बार होता है दैट इज द यू एम वी यू ई ऑफ म्यू, एस स्क्वायर इज द यू एम वी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड थ्योरम है। लेकिन एक ही थ्योरम को तुम्हें साल में कितनी बार बताना पड़ेगा कि याद रहेगा? अब क्वेश्चन ये एग्जाम में तुम्हें कौन बताएगा? चलो हम तो पूरे साल में 100 बार बता देंगे, लेकिन एग्जाम में तुम्हें कौन बताए? पूरे साल तुमने इतनी सारी चीजें हमने पढ़ाए, तुमने पढ़े, और अल्टीमेटली एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तो क्यों निकाल नहीं पा रही? तो एस स्क्वायर क्या होता है? सैंपल वेरिएंस होता है ना। तो तुम क्या अब यूएम यू एस स्क्वायर का निकालोगे? तो सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉब्लम को दूर करो। मैं तुम्हें यही हर बार यही कहता हूँ कि सबसे डाउट में तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल तुम दिमाग में जोर ही देना चाहते हैं। अब तुम्हें एस स्क्वायर मुझे बता पूछना पड़ता है कि एस स्क्वायर क्या होता है, तब तुम्हें याद आता है अच्छा एस स्क्वायर ये होता है। फिर बताना पड़ता है कि एस स्क्वायर का नेट बैच में तुम हो तो इतना तो याद होना चाहिए कि जैम, मैं तो कहता हूँ जैम वाली चीजें गेट रही है। अब इस थ्योरम है कि नॉर्मल पॉपुलेशन में, मतलब थ्योरम पहली बार तो नहीं बता रहा हूँ तुम्हें बैच में पढ़े होंगे इतने पीवाई क्यों तुमने जैम गेट के पूरे कर लिए। जैम गेट में भी फ्रिक्वेंटली ये वाला पार्ट आया हुआ है क्वेश्चन। लेकिन तुम कैसे डिसाइड नहीं कर पाते हो? पता नहीं क्यों कंफ्यूजन तुम्हें आ जाता है। कंफ्यूजन क्यों आता है? यू डोंट रिवाइज थिंग्स। तो यही कहना चाहता हूँ, रिवाइज नहीं करते। यही चीज पहले आया हुआ है कि ये एस स्क्वायर है, सो एस स्क्वायर इज द सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस इज द यूएम यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर। द थ्योरम है एक्स बार इज द सैंपल मीन इज द यूएम यू ऑफ म्यू। बताओ आगे बताओ। बोला। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये पीडीएफ है बाईवेरिएट नॉर्मल का, जिसका ये है, और ये भी यहाँ रो की वैल्यू हाफ है, यहाँ रो की वैल्यू माइनस हाफ है। अब उसका इसने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लिया। तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, गलत हुआ कि सही?
चलो मान लो तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन डी ट्रू है, तो अगर अगर अज्यूम कर लो कि ये ऑप्शन डी ट्रू है, तो बाई वेरिएट नॉर्मल है, तो बाई वेरिएट नॉर्मल में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि सिंगल रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? तो अगर तुम कह रहे हो डी सही है, तो अगर तुम्हारे बात मान ले हम, तो ए क्यों नहीं है फिर? तो ये रो ले लिया मैंने, रो हाफ ले लिया, चलो। नॉर्मल म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर रो, ये ले लिया। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो नॉर्मल में मीन वेरिएंस भी तो होगा कुछ, क्या होगा? एक तो तुमसे मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि थ्योरीज तुम रिवाइज करो बुक से, या तो रिवाइज करो, गुप्ता कपूर वाली बुक है उससे कर लो, या रोहतगी वाली बुक है, या कैसेला बर्गर है, या जो भी बुक तुम्हें ठीक लगता है। पहले तो बेसिक थ्योरीज रिवाइज करो, ऐसे क्लास रोज आने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना? अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वाई नॉर्मल, अब जो तुम्हें ये सब चीजें नहीं पता है या नहीं बता पा रहे हो, तो हाउ विल यू एबल टू सॉल्व इन क्वेश्चन एग्जाम? जबकि ये चीजें जब मैंने बाई वेरिएट नॉर्मल पढ़ाया होगा पिछले साल, तब भी तुमने पढ़ा होगा, तुमने खूब जवाब दिए होंगे, और अभी तुम्हें ये नहीं आता है, मीन्स व्हाट, यू डिडंट रिवाइज। व्हाई डोंट यू रिवाइज थिंग्स? जितने भी सिलेबस के कंटेंट है वो रिवाइज करो ना बार बार, उसको समझो कि क्या है, क्या थ्योरीज है, क्या कहता है। अब अगर ये बाई वेरिएट नॉर्मल है, ये तो ये मार्जिनल का ये होता है, मार्जिनल का मतलब मीन वेरिएंस वो आएगा। तो कंडीशनल का क्या आता है? अगर तुमसे पूछा जाए x गिवन y और y गिवन x, तो ये क्या आएगा? और तुम खुद ही अपने आप को जस्टिफाई करो, तुम क्या तुम उस लायक हो कि तुम्हारा नेट निकले? डू यू थिंक? ये सब चीजें अभी तुम इतना डिस्कशन के बाद, 5 मिनट के डिस्कशन के बाद तुम बता रहे हो कि 0-1 होगा, उससे पहले पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, इसका क्या मतलब? तुम खुद अपना एनालिसिस खुद करो, तब जाकर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम क्या हो और क्या तुम्हें बनना है, मतलब एग्जाम निकालने के लिए किस लेवल पे जाना है, और अभी तुम कहाँ हो और कैसे जाओगे। क्या तुम कभी सोचते हो इस बारे में कि मुझे अभी कितना आता है, और नेट निकालने के लिए मुझे कितना आना चाहिए, और मुझे कैसे वो आएगा, ये सब सोचते हो कभी? कि बस परेशान करना है टीचर को कि आप पढ़ाओ, टीचर पुणे में घूम रहा है तब भी आप उसे अपना काम छोड़ के आप पढ़ाओ उसको, इससे एग्जाम निकलेगा? तो खुद एनालिसिस करके देखो ना कि बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है, और इसका तुम करेक्ट आंसर नहीं दे पाते पूछने पे, जब भी मैं पूछ भी रहा हूँ एग्जाम में, तो कोई पूछेगा नहीं तुमसे, तुम गलत लगा के निकल जाओगे आगे जाके, और फिर तुम कहते हो डांटते रहते हो। तुम्हारा है कि टीचर 24 घंटे पढ़ाए, लेकिन हम नहीं सीखेंगे कुछ, आप चाहो तो 24 घंटे पढ़, लेकिन आप 24 घंटे पढ़ाओगे, हमने फीस दी आपको। और सच्चाई है कि एग्जाम उसी बच्चे का निकलेगा जो खुद पढ़ेगा, कोशिश करेगा। क्या करो बताओ, कितने साल में ये सब चीज सीखोगे बेसिक चीजें? ये आता तो है ही, लेकिन क्यों तुम नहीं बता पाते हो सही सही?
कहते हो मेरी बुराई करते हो या मान लो डांटते हो, तुम सोचो ना, तुम अपने एनालिसिस करो ना, खुद के अंदर झांक के देखो ना कि तुम क्या हो, क्या मतलब इसे मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करता रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, उससे कुछ होगा? तुम्हें आईना दिखाना मेरा काम है ना, ताकि तुम एग्जाम, नहीं तो अभी मैं खूब तारीफें करूँ एग्जाम के बाद तुम्हें खुद ही आईना दिख जाएगा। तो बेटर ना अभी से तैयारी कर लो, ताकि एग्जाम के बाद थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस हो। हाँ जी बीना जी बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व नहीं किया? देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये दो इसका, ये पीडीएफ है बाइवेरिएट नॉर्मल का जब रो की वैल्यू 1/2 है, और ये पीडीएफ है बाइवेरिएट नॉर्मल का जब रो की वैल्यू -1/2। हम लोग तो पीडीएफ तो जानते हैं ना, बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ है, तो उन दोनों को सम कर लेंगे। तो चूंकि ये ओके, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जब ये, तो अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइवेरिएट नॉर्मल 0 0 1 1 और रो, तो इसका पीडीएफ क्या होता है? क्या होगा बताओ? तो यहाँ जीरो रख दो, ये है। तो एक बार जो पीडीएफ उसने लिख रखा है, सो दिस इज द एक्चुअली दिस इज 5xy रो। तो अब जो पीडीएफ हमें दे रहा है ज्वाइंट एक्स वाई का इस क्वेश्चन में, वो है हाफ टाइम दिस 5xy रो की जगह 1/2 प्लस हाफ टाइम 5xy रो की जगह -1/2, ये है। तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है मतलब इसका। सो यहाँ एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल तो अभी नहीं बनेगा, क्योंकि है ना अलग अलग रो है, तो वहां इसमें जब रखेंगे तो ये अगर माइनस रो रखेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा। और अगर तुम लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा, अगर चाहो तो मैं लिख दूँ, अगर देखो जैसे ये है, सो अगर इसको हम लिखना चाहें इस पीडीएफ को, सो 1/2 टाइम यही वाला तुम पीडीएफ लिख लो, अगर 2 पाई रो को रख दो 1/2, ठीक। सो रो को अगर 1/2 रख दोगे तो क्या होगा, 1 - 1/4, तो ये √3/2। ये हो जाएगा प्लस हाफ टाइम, फिर जब अभी लिखेंगे ये माइनस हाफ रखेंगे तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा।
इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, कोई ये तो कॉमन पार्ट ही है, कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? सो यहाँ ये टू टू काट दो, तो यहाँ भी ये वाला टू और टू काट दो, सो ये कोई भी है ना, तो ये वही हो जाएगा 1/2 पाई इंटू √3 या 2√3 पाई, दोनों में कॉमन आ जाएगा। और e की पावर ये भी कॉमन ले सकते हो, e की पावर ये टू टू काट दो यहाँ भी, सो e की पावर -1/3 x² प्लस y², और इनटू में e की पावर ये रहेगा, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ बचेगा e की पावर -xy, और यहाँ बचेगा e की पावर xy, यही बचेगा ना, देख लीजिए। तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। सो क्वेश्चन अब ये है, तो मतलब ये बाइवेरिएट नॉर्मल तो नहीं है अभी, है ना? सो बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं है अभी, अभी बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर मार्जिनल निकालेंगे तो क्या होता है? जब आप मार्जिनल फाइंड करेंगे, अगर इसका आप देखो, यहाँ से सिंपली मैं ये बोलूं कि अगर मैं x का मार्जिनल फाइंड करूंगा, सो क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था कि ये है, तो इस वाले में क्या आता है? x नॉर्मल 0 1, y नॉर्मल 0 1, तो यहाँ तुम अगर मार्जिनल निकालोगे ना यहाँ भी, तो fx ये आएगा, है ना? अगर इसका भी मैं मार्जिनल देखता हूँ, अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ है बाइवेरिएट नॉर्मल का, तो जब x का मार्जिन निकालेंगे, सो ये हाफ इनटू जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ आएगा, ये स्मॉल फाई लिख रहा हूँ यहाँ, मेरा मतलब कैपिटल फाई से नहीं है, स्मॉल फाई ऑफ x प्लस हाफ इनटू स्मॉल फाई ऑफ x, क्योंकि रो का कोई लेना देना है नहीं पीडीएफ मार्जिनल में, मार्जिनल में पीडीएफ आता है, जैसे यहाँ पे रो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इसको, ये तो नॉर्मल 0 1 ही, नॉर्मल 0 1 ही है, मार्जिनल को तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये यहाँ से x जो है वो नॉर्मल 0 1 ही आएगा, और y भी नॉर्मल 0 1 ही आएगा सिमिलर वे में, तो ये फाई x ऑफ x आ गया, fx ऑफ x, तो यहाँ से ये पता चल गया कि x जो है वो नॉर्मल 0 1 है। तो इसमें ये है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है, y का भी स्टैंडर्ड नॉर्मल है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रो कॉमन नहीं है, तो ये डी वाला करेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना? बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं बनाएगा ये, लेकिन यहाँ पे तो बाइवेरिएट नॉर्मल बोल रहा है। कहाँ पे? हाँ, बुक में फिर ये बाइवेरिएट नॉर्मल बोल रहा है, किसको बोल रहा है? मतलब दोनों को ही मतलब सर इसका मतलब कॉम्बिनेशन को ही बाइवेरिएट नॉर्मल बोल रहा है, इसको सर उसने सर मतलब पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन में है। ठीक है, तो अगर बाइवेरिएट नॉर्मल अगर बनाएंगे तो उसमें क्या होता है हमारे पास, μ1 μ2, तो μ1 μ2 0 0 हो गया, और σ1 σ2 1 1 है। अब यहाँ पे रो क्या, रो कोई तीसरा क्वांटिटी होगा, फिर 1/2 और -1/√2 है, हाँ वहाँ पे सर रो और माइनस रो लिया है, और बोल रहा है कि जो पाई x y हाफ है वो भी आपका बाइवेरिएट नॉर्मल है, और पाई x y माइनस हाफ वो भी बाइवेरिएट नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे जो गिवन है। हाँ वो तो मुझे पता है कि ये बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ भी बाइवेरिएट नॉर्मल का है, हमें तो इसके बारे में सोचना है। तो वहाँ क्या हाफ टाइम लिखा हुआ है, फाई एक्स वाई रो और फाई एक्स वाई माइनस रो? अच्छा, तो ये बाइवेरिएट नॉर्मल बनाएगा, मतलब दो बाइवेरिएट नॉर्मल का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अरे हमें देखना है लीनियर कॉम्बिनेशन बाइवेरिएट होगा कि नहीं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हम बाइवेरिएट के फॉर्म में लिख पाएंगे इसको? अगर मैं इसको क्या करूंगा कि बाइवेरिएट के फॉर्म में आ जाएगा ये, तो क्योंकि बाइवेरिएट के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो कि ये बाइवेरिएट के फॉर्म में आ पाएगा, अगर आएगा तो क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। सर एक गलत हो गया सर, सर टोटल f of xy जो बोल रहा है इज नॉट अ पीडीएफ ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं तुम कैसे क्लेम करने लगते हो।
ये बाइवेरिएट नॉर्मल है, ये बाइवेरिएट नॉर्मल है, हमें पूरे के बारे में सोचना है। तो यहाँ एफ एक्स वाई को मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जो एफ एक्स वाई चल रहा है, एक तो तुम्हें ना अपने उस पे वर्ड्स पे थोड़ा सा वो सीखना पड़ेगा, लाइक व्हाट यू से। तो ठीक है ना, इसको हम ब्रेक करके ऐसा ला पाएंगे जैसे जो ये पीडीएफ है, क्या ऐसा बना पाएंगे? क्वेश्चन ये है। तो इसको कैसे बना पाएंगे? यहाँ ई की पावर समथिंग है, तो ये तो प्लस में है, यहाँ पे हमें इसमें वो करना पड़ेगा, तो एक साथ तो बना ही नहीं पाएंगे। तो ये तो उस फॉर्म में आएगा ही ना, जो बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ होता है उस फॉर्म में तो आएगा नहीं कि 2 पाई जो भी है 1 माइनस सम रो स्क्वायर, तो वैसा तो बना ही नहीं पाएंगे। तो इसमें कैसे तुम इसको कंबाइन करोगे? ये सिंगल पीडीएफ बनेगा ही नहीं, सो ये बाइवेरिएट नॉर्मल हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो है, ये पीडीएफ इसकी बात कर रहा हूँ, सो दिस इज नॉट बाइवेरिएट नॉर्मल। तो ये बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं है, तो ये तो डी वाला गलत हो गया, ए वाला करेक्ट है। अब कोवेरिएंस देख लो क्या होगा। जब कोवेरिएंस निकाल रहे होंगे तो एक से कोवेरिएंस आएगा, अच्छा, तो यहाँ का कोवेरिएंस है 1/2, दूसरे का है -1/2, हाफ हाफ है ना। जब हम कोवेरिएंस निकाल रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे कोवेरिएंस में? ई ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स, है ना। मतलब ऐसे तो कोवेरिएंस का डेफिनेशन ये है ना, जैसे हम ठीक है, तो x माइनस म्यू एक्स एंड y माइनस म्यू वाई, ये हो गया। तो इसको जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जब हम लोग फाइंड कर रहे होंगे जॉइंट के लिए, तो इस पे अप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू यहाँ जब लगाएंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ। तो एट द एंड जब कोवेरिएंस एक्स वाई का निकाल रहे होगे ना तुम, सो हाफ पहले वाले में तो हाफ है और हाफ दूसरे वाले में माइनस हाफ है, सो 1/4 माइनस 1/4 ये 0 आ जाएगा। ये है जो तुम बता रहे थे, ठीक है। तो अगर ये खोलोगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ से इसका कोवेरिएंस तो 0 आ जाएगा, और चूंकि ये बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो इसमें बस ए और बी करेक्ट ऑप्शन है। सर क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे तो इसी में ये वो है 23 to 22 जो था ना, नहीं, ये तो 2013 to 16 वाला खुला हुआ है। ओ अच्छा ठीक है जी कोई बात नहीं। ये कौन सा था 23 से लेके 20 पहले जो भेजा था हाँ दिसंबर हाँ हाँ होगा इसमें, ये 17 से 19 और इसी में होगा 13 16, 16 से दोनों सेम ही, हालांकि ये गलत से लिख दिया है। और नेट वाले उसमें जाना पड़ेगा।
1923 पता था? 1920 ये बोल रहा है कि y के पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन थीटा और कंडीशनल ऑफ x गिवन y नॉर्मल विद मीन जीरो वेरिएंस y है। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x डिफाइंड एज, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया नहीं? तो आपको बताना है कि x का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा। तो क्या आप x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे यहाँ से? का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया था ओके तो एक काम करते हैं, कंडीशनल भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा आप नॉर्मल का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? तो याद होगा, जैसे नॉर्मल का एमजीएफ याद होता है, क्या होता है? अगर ये एमजीएफ बता रहे हैं आप, मैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पूछ रहा हूँ। आप श्योर नहीं है, वो चेक कर लीजिए। एक बार चेक कीजिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नॉर्मल का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, क्योंकि ये सब चीज एग्जाम में यहीं पे फंसता है स्टूडेंट। अगर आपको याद नहीं तो यहीं पे आप फंसेंगे, ये है, या गलत करेंगे अगर नहीं याद रहे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आईटी डायरेक्ट बैठा देंगे आप? वहाँ पे कैलकुलेशन भी तो है, ऐसा थोड़ी आईटी बैठा देंगे। आप चेक कीजिए। शिवा भाई थोड़ा फोन दीजिए मेरा, फोन या आईपैड। अच्छा आईपैड तो उसी में होगा, आईपैड दे दीजिए, बैग में होगा। ठीक तो बताओ, बाकी लोग भी बता सकते हैं कि नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आता है। सिर्फ एमजीएफ में जो आई होगा सिर्फ वही आई रहेगा, और वो जो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 होता है माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, अभी आप ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप सही कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो है आपके पास आयोटा म्यू टी माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स बताइए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको बताना है एक्सपेक्टेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स। तो इसको अगर आप ठीक से लिखेंगे, सो डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर आयोटा टी एक्स गिवन, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, y ना, गिवन y। सो अगर आप ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या होगा, x गिवन y नॉर्मल 0y है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन अगर x गिवन y नॉर्मल 0, y है, तो नॉर्मल 0y का ही तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक
वाई है ना ये, तो एक्स इसका कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल जीरो वाई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आएगा? तो ये जीरो हो जाएगा, पहला म्यू जीरो है, माइनस हाफ वाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ना, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रख दिया। तो अभी आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन, ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ऑफ नॉर्मल जीरो वाई का, ठीक है। सो इसको अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आपका आ गया e की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आपको ये निकालना है, अब y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, y was exponential with mean theta, so exponential with mean theta, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 by theta e की पावर माइनस y by theta y more than 0, ठीक है। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन निकाल पाएंगे आप? तो यही आंसर आएगा, वही आ जाएगा आंसर, इनटू हो गया। इसको बस आपको इंटीग्रेट करना है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता बनाना पड़ेगा, गामा वामा यूज करते हैं, तो जस्ट आपको अब ये इंटीग्रेट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसको इंटीग्रेट करें, क्या e की पावर वाला कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 बाई थीटा आप बाहर कर सकते हैं, 0 से इंफिनिटी, e की पावर यहाँ पे यही है, अच्छा dy। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे आपको देखना है। सो e की पावर परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए और कुछ इस तरह से होगा। अच्छा यहाँ तक आपका आया था, ठीक है, आगे करते हैं फिर, देखिए इस तरीके से मैंने नहीं किया था, मतलब इंटीग्रेशन हम नहीं कंप्लीट कर ओके। तो प्रोसेसर आ गया था, लेकिन इसमें थोड़ा से नहीं आ रहा, चलिए ट्राई करते हैं। तो क्योंकि इंटीग्रेट करना भी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो चूंकि ये आंसर किसके टर्म में आएगा, थीटा और टी के टर्म, हाँ थीटा और टी के टर्म है ना, यहाँ से आ तो जाएगा। तो अगर मैं तो ठीक, यहाँ पे ये सब ओके है, अप्रोच ठीक है। दूसरा तरीका हम लगाएंगे कि या तो हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ले इसका कंडीशनल, क्या ये कोई फॉर्मूला है यहाँ पे, तो एक तो ये अप्रोच है, इससे इंटीग्रेशन करें। दूसरा अप्रोच हमारे पास है कि, है ना, जो सेकेंड अप्रोच होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले। जैसे इन्होंने कहा था कि y जो है एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा है, तो रेट 1 बाई थीटा हो जाएगा, और x गिवन y, जो x गिवन y है दैट इज अ नॉर्मल जीरो y, ठीक है ना। तो ये आपका उसका जो है, तो यहाँ से आप क्या आप x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, ये मैंने नेट में सर्च किया था, अच्छा ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं है, प्रॉपर्ली कुछ दिया नहीं, मतलब फंक्शन में दिया था, मतलब कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। एक बार देखिए अगर मिले, नहीं हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, तो जो पीडीएफ ऑफ y है वो है 1 बाई थीटा e की पावर माइनस y बाई थीटा y मोर देन 0, और x गिवन y है नॉर्मल, तो वही 1 बाई रूट 2 पाई
आपको निकालना है x का मार्जिनल। तो x का मार्जिनल कैसे निकालेंगे आप? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ, इंटीग्रेशन f ऑफ y x गिवन y dy, और y है 0 से इंफिनिटी। तो जैसा इंटीग्रेशन वहां पे बना है पिछले पार्ट में, तो वैसे यहाँ भी बनेगा। दोनों अप्रोच है, एक तो यहाँ या तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, नहीं तो यहाँ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो। तो इसको अगर करेंगे तो fy ऑफ y, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई थीटा e की पावर माइनस y बाई थीटा। एंड देन ये अब आपको इंटीग्रेट करना थोड़ा चैलेंजिंग है। सो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। मैंने जिस मेथड से किया वो बताओ, बताइए। क्या किया, मतलब मेरे से आया था, मैंने किया था पहले, जैसे आपने निकाला ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा x गिवन y का जो होगा वो तो नॉर्मल जैसा होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल लिया। ठीक वो आया था मेरा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस ऑफ t स्क्वायर y, यही आया था। अच्छा, तो आपने वहाँ पे निकाला। हाँ ठीक है। अभी इसको जब इंटीग्रेशन कर रहे थे, हाँ ये हम लोग ने जो किया, मैंने जो किया था, मैंने e के पावर में सब कुछ लिख दिया, e के पावर में जो आ रहा है वो ऐड कर दिया, y को कॉमन ले लिया, y है, हाँ y में जो भी टर्म आ रहा है वो किसी से ऐसा ठीक है, ठीक है। कि अभी अगर मेरे आगे देखिए मेरे कोई y नहीं है तो मैं इसको y टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ y टू दी पावर 0 को मैंने क्या किया कि इसको गामा में लाने के लिए, तो बीटा बीटा फंक्शन में लाने के लिए 1 माइनस 1 लिखा, हाँ। हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन है, तो यहाँ मेनली आप y के लिए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है ना। मैं अगर हाफ कॉमन ले लूँ, माइनस हाफ, तो ये y में परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। फिर वो e की पावर, जैसे आप जानते होंगे कि e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से इंफिनिटी में। इसका तो फॉर्मूला है ना कुछ रूट, इसको देखना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर है तो 0 से इंफिनिटी का रूट और पाई आई थिंक आता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, एक लाइन, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। जैसे यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना। देखिए मैं बना देता हूँ, तो यूज करेंगे तो आ जाएगा इससे। जैसे मैं अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ तो जैसे कहीं भी बनाया जा सकता है ना। जैसे मैं अगर इन जनरल लिखूँ आपके पास, तो उससे है ना कैंसिल भी तो होगा टर्म्स। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि नहीं, जैसे नॉर्मल का वो यूज़ कर लिया और फिर यहाँ पे पीडीएफ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ थीटा है, यहाँ तक सही है। यहाँ देखो ठीक है। ऑप्शन इन्होंने ऐसे दिए ना, e की पावर माइनस 1/2 थीटा टी स्क्वायर। अब मैंने इसको चैलेंज है इंटीग्रेट करने में, यही चैलेंज है ना। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो थोड़ा मुश्किल इंटीग्रेशन है ना, exp, फिर अगर माइनस हाफ में कॉमन लेता हूँ यहाँ से, और अगर चाहो तो टी स्क्वायर भी कॉमन ले लो आप, तो मुझे y कैसे इंटीग्रेट करना ना। तो ये वाई स्क्वायर माइनस, और जो भी मैंने कॉमन लिया तो माइनस हाफ कॉमन लूंगा तो ये प्लस बन जाएगा। एंड ये 2y थीटा तो पहले से ही है। हाँ एक बात बोलूं, बताइए। आपका जो इंटीग्रेशन
क्यों? क्योंकि अच्छा, यस यस, ये इसलिए कॉम्प्लिकेट हो रहा है एक्चुअली क्योंकि यहाँ हमने वाई स्क्वायर टी स्क्वायर कर दिया ना, और यहाँ गलती क्यों किया मैंने, क्योंकि मतलब हमने थोड़ा गलती कर दी है कि सिग्मा को वाई मान लिया, तो वाई तो सिग्मा स्क्वायर है एक्चुअली, तो यहाँ, हाँ तो यहाँ गलती हुई हमसे। तो गलती ये हुई है कि यहाँ जो वाई स्क्वायर के बजाय, तो यहाँ जो हम लिख रहे थे कि जैसे ये लिखा हुआ ना हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर ही वाई है, यहाँ जो सिग्मा स्क्वायर, यहाँ हमें करेक्शन करना पड़ेगा, तो ये जस्ट वाई है, यहाँ पे जस्ट वाई है, आप सही कह रहे हैं। तो हमने यहाँ तो अब तो हो गया, काफी आसान नहीं हो गया अब तो तो ये हमने मिस्टेक किया था एक्चुअली, यहाँ पे वाई है तो ये वाई मतलब सेम ही पावर हो गया अब तो लीनियर टर्म आ गया, तो लीनियर टर्म तो ही जाएगा, तो काफी आसान है। हाँ बताइए बताइए। तो इसमें बस यही गलती, जो आपने गलती की वही मैंने भी की है, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि वाई यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है एक्चुअली, ये नॉर्मल 0 वाई था, एक्स गिवन वाई, तो वो 0 वाई था एक्चुअली, वो ठीक है। यहाँ पे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ जो सैंपल पेपर है जब दिया था, लेकिन ये फेब्रुअरी 2020 नवंबर का क्वेश्चन है, तो मेरा दिक्कत क्या है, एक नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर है कि थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर रिमूव बोला गया ओके। है, बोला गया कि क्यों हम यू ही निकालना है कि बटू से जाके, दिया गया है, जैसे ऑप्शन या वही 2x बार माइनस समथिंग अपॉन थीटा ऐसा कुछ। उसमें दिक्कत क्या हो रहा है, कैसे सोचेंगे कि मतलब जैसे आपने पार्टनर के लिए बोला था पैटर्न जो है एक्सपोनेंशियल के लिए एक पैटर्न बोला था, कैसे करें, एक तो वही कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर तो x बार ही है ना, तो वही मेन तो चैलेंज यही है ना कि g ऑफ x बार आप कुछ ढूंढो जिसका एक्सपेक्टेशन e की पावर 2 हो जाए, मेन अप्रोच तो यही है। अब इसको कीजिए सॉल्व सीरीज एक्सपेंशन से, इसका सीरीज एक्सपेंशन कीजिए और लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर कर लेंगे, तब हो जाएगा। जब आप कर रहे होंगे इसको ऐसा, तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन तो लिख ही सकते हैं आप, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन जी एक्स बार है ना, उसका एक्सपेक्टेशन लेना है ना, तो इसका मतलब है जी एक्स बार इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स बार। जैसे जी एक्स कैसे लिखते हैं आप, तो आप लोग, मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लो जी टी और ये टी बोल देता हूँ पीडीएफ ऑफ टी है ना, तो टी इज एक्स बार फॉर एग्जाम्पल, तो जी ऑफ टी और पीडीएफ ऑफ टी 1/√2 सिग्मा, तो ये होगा सिग्मा इसके लिए e की पावर माइनस हाफ टी माइनस म्यू सिग्मा √10 इसका होल स्क्वायर डी टी, ये है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, हाँ ये मेन चैलेंज है। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर 2 थीटा वाले टर्म कुछ तो कॉमन आएगा, वो इधर भेज दीजिए, जो एक्स्ट्रा टर्म है अगर वो वहां पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना होगा अब, पावर जो है उसको ब्रेक करना होगा हाँ होल स्क्वायर में, हाँ ठीक कर सकते हैं, तो स्क्वायर माइनस थीटा टी प्लस थीटा स्क्वायर, ये तो बाहर कर सकते हैं, इन सब क्वांटिटी को तो बाहर भी
ये देखना पड़ेगा ये 2 थीटा कब आएगा, फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको आप इधर भी बुला सकते हैं, ये है ना, या उसको इधर बुला सकते हैं। देन यहाँ ढूंढना होगा जी किस टाइप का फंक्शन होगा। तो ये थोड़े से हालांकि इजी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। दूसरा अप्रोच है कि जो ऑप्शंस दे रखा है उसमें चेक कर लीजिए कौन कौन सा अनबायस्ड है, तो उससे कुछ हो सकता है। क्या हो गया, हाँ, मतलब क्योंकि चारों डिफरेंट फंक्शन है ना, तो वहाँ तो चारों डिफरेंट ऑप्शन है, तो उसमें से कोई एक ही अनबायस्ड होगा, जो अनबायस्ड होगा वो यूएमवी हो जाएगा। वो एक अप्रोच है। तो राव ब्लैकबोर्ड लगाएंगे तो कंप्लीट सफिशिएंट और अनबायस्ड। तो e की पावर 2 थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे ढूंढेंगे आप, यही मेन चैलेंज है कि हाउ टू फाइंड। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास तो एक मतलब एमजीएम है, जैसे कि मान लीजिए मुझे लाना है e टू द पावर 2 थीटा, तो अगर मैं e को 2 रखूं, मतलब u को 2 रखूं, मेरा 2 थीटा आ जाएगा, एमजीएम जैसे मैं सोचूं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कि आपको देखना है कि वही चीज है ई ऑफ जी टी टाइप का ना, ये देखना है। और टी हमारा वही या x1 x2 xn ले लो, सो सम फंक्शन ऑफ x1 x2 xn जो इसके इक्वल, मतलब यहाँ पे चैलेंज प्रॉब्लम आएगा अनबायस्ड ढूंढने का, तो अनबायस्ड ढूंढना पड़ेगा। ये सब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, वही ऑप्शन से देखना पड़ेगा कौन सा अनबायस्ड है, फिर उसके हिसाब से कुछ काम हो सकता है। ये जीटी ऑप्शन तो लिखा ही है। हाँ टाइम भी हो गया, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, बताइए। बोलिए। जी yes. x बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि e of x1 स्क्वायर into x2 स्क्वायर गिवन है ना, तो x2 गिवन है तो x2 यहाँ जो कांस्टेंट रेट होगा इस एक्सपेक्टेशन पे। तो ये प्रॉपर्टी है, दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी। x2 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर गिवन x2, ये आगे कोई दिक्कत नहीं, वी कैन राइट दिस। चलिए ठीक है, तो ये वाली क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, अब अगली क्लास का टाइम है। थैंक यू।